क्वेश्चन नंबर 11 से करते हैं। इन फिगर 6.40 ये वाला फिगर है, ई इज अ पॉइंट ऑन साइड CB, ई एक पॉइंट है साइड CB प्रोड्यूस्ड पे, प्रोड्यूस लिखा होगा हाँ, ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC DD। ABC क्या है? एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो क्या क्या इक्वल हो जाएगा? AB और AC। अगर AB और AC इक्वल होगा तो उन लोगों का ऑपोजिट एंगल्स भी आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल। दिस इंप्लाइज दैट एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। इतना ठीक है? आगे विथ AB इक्वल टू AC बोल दिया। इफ AD इज परपेंडिकुलर टू BC, AD परपेंडिकुलर है BC के मतलब ये 90 डिग्री है। EF परपेंडिकुलर टू AC है मतलब ये भी 90 डिग्री है। प्रूव दैट ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल ECF। दिख ही रहा होगा दो ट्रायंगल, एक ABD वाला ट्रायंगल दिख रहा है, इन ट्रायंगल ABD, ये वाला ABD वाला ट्रायंगल दिख रहा है, एंड ट्रायंगल ECF यही वाला पूरा। तो ABD का एंगल ये वाला D, नाम क्या होगा इसका? इसका एंगल D मत लिख देना कभी, एंगल ADB इज इक्वल्स टू ECF का कौन सा होगा? EFC ये वाला, दोनों कैसा होगा? ईच क्या लिखना पड़ेगा? ईच 90 डिग्री, ये सब लिखना मत भूलना। दूसरा, इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल C और इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल B, पूरा नाम लिखना, एंगल B एंगल C मत लिखना, ठीक है? इसका जब लिखोगे तो क्या नाम लिखा होगा? ABD, एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ECF। वो क्यों इक्वल है? एज AB इज इक्वल्स टू AC, AB और AC इक्वल है, इस वजह से ये और ये इक्वल है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, अब लिख दो बस, हो गया। ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल ECF बाय क्या? एंगल क्राइटेरिया। प्रूव्ड। इजी था। ABC देखो क्या बोल रहा है, नंबर 12 वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये कह रहा है साइड्स AB एंड BC एंड मीडियन AD, साइड्स AB BC और मीडियन AD। मीडियन किसको बोलते हैं? कोई दूसरा तीसरा नहीं, जिससे जिस वर्टेक्स से निकल रहा होगा उसके ऑपोजिट साइड को क्या करना चाहिए? बाइसेक्ट करना चाहिए या फिर आधा आधा बांटना चाहिए, उसको बोलते हैं मीडियन। यहाँ पे एक मीडियन है, AD नाम दिया है क्या इसका? हाँ AD। तो बोल रहा है एक ट्राइंगल का AB वाला साइड, BC वाला साइड और मीडियन AD जो है वो रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल किससे? साइड PQ QR और मीडियन कितना? मीडियन का नाम क्या दिया? PM। ओके, ये मतलब ये और ये इक्वल है आपस में, और ये आपस में इक्वल है, ठीक है? और दे आर प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? कि वो लोग का रेशियोज इक्वल है, मतलब AB बाई PQ का जो भी रेशियो होगा, AB और PQ का जो भी रेशियो होगा वो इक्वल होगा BC बाई QR के रेशियो से, और वो भी इक्वल होगा किसके? मीडियन वाला, मतलब AD और PM इसके इक्वल होगा इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR रेस्पेक्टिवली। इतना बात समझ में आया? दो ट्राइंगल अलग अलग है, इसका ये वाला साइड और ये वाला साइड का जो भी रेशियो है वो इक्वल है, इसके ये वाला साइड के, और मीडियन लोग भी उसी रेशियो में इक्वल आ जा रहा है। तो डायरेक्टली इसी चीज़ को सेंटेंस में कैसे बोल दे रहा है कि AB BC एंड मीडियन AD आर प्रोपोर्शनल टू PQ QR एंड PM। तो प्रोपोर्शनल एक ही वर्ड यूज़ कर दिया, उतने में इतना चीज़ बोल दिया, वो समझना है, ठीक है? ओके, आगे। सो दैट ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, ये प्रूव करना है। ये तो ऐसे प्रूव हो जाता कि अगर तीन साइड ऐसे दे देता प्रोपोर्शनल कि AB बाई PQ रहता मस्त, BC बाई QR रहता, और यहाँ पे AD बाई PM की जगह में AC बाई अगर PR रहता, तो हम लोग बोलते भाई साइड क्राइटेरिया, दिस इज सिमिलर टू दिस, काम खत्म हो जाता। या फिर ये ना देके यही दोनों देता और ये एंगल B और एंगल Q इक्वल दे देता, तो भी साइड एंगल साइड से हो जाता। बट इसमें से थोड़ा सा दिक्कत ये कर दिया है, तो इसका क्या कर सकते हैं बताओ? पहले इसमें स्ट्रैटेजी ये रहेगा कि ट्राइंगल ABD और PQM आधा आधा पोर्शन को, इसका आधा पोर्शन और इसका आधा पोर्शन को सिमिलर प्रूव कर देंगे। जैसे ही ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन सिमिलर प्रूव हो जाएगा तो हम लोग बोल देंगे कि एंगल B और एंगल Q इक्वल होगा क्योंकि सिमिलर है। समझ आ गया? तो जैसे ही एंगल B इस ट्राइंगल का और एंगल Q इस ट्राइंगल का इक्वल प्रूव हो गया, जैसे सिमिलर होने के बाद, तो हम लोग बोल सकते हैं पूरा में भी ये बाई ये इक्वल्स टू ये बाई ये तो था ही, साथ में एक्स्ट्रा क्या मिल गया? एंगल B और एंगल Q इक्वल, तो साइड एंगल साइड से ये पूरा क्या हो जाएगा? सिमिलर। तो फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा? ट्राइंगल ABD को और PQM को सिमिलर प्रूव करना। कैसे प्रूव होगा बताना? इन ट्राइंगल लिखते हैं हम लोग, इन ट्राइंगल ABD इज एंड ट्राइंगल PQM
पहला चीज़ ए बी बाई पी क्यू ये इक्वल है, हाँ, ए बी बाई पी क्यू हो जाएगा इक्वल्स टू बी सी बाई क्यू आर गिवन है, बी सी बाई क्यू आर गिवन है, हम इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं अभी, अच्छा लिख ही देते चलो, इक्वल्स टू ए डी बाई पी एम। अब हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ इस पार्ट को ऊपर नीचे क्या करते थे, हाफ कर देते थे, तो मतलब इसको भी हाफ से मल्टीप्लाई, इसको भी हाफ से मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे अगर सेम सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी का आधा क्या होता है, तो बी डी भी होता है डी सी भी होता है, बट हम लोग लिखेंगे क्या जो ज़रूरत है, हमको ज़रूरत बी डी का है क्योंकि इस ट्रायंगल का अब अप्रोच कर रहे हैं तो बी डी लिखेंगे, और क्यू आर का आधा कौन लिखेंगे, क्यू एम, और उधर लिखा हुआ है ए डी बाई पी एम। तो इससे देखो क्या हो जा रहा है, ए बी बाई पी क्यू इक्वल्स टू सिर्फ बी डी बाई क्यू एम इज इक्वल्स टू ए डी बाई पी एम। तो सिर्फ इस ट्राइंगल को अगर देखो तो साइड 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 क्राइटेरिया लग के ये दोनों आपस में क्या बन जा रहा है, सिमिलर बन जा रहा है। तो लिख देंगे देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एम बाई कौन सा क्राइटेरिया, साइड नहीं सॉरी साइड 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 क्राइटेरिया। अगर ऐसा है तो हम लोग वी कैन इट इम्प्लाइज दैट एंगल बी विल बी इक्वल्स टू व्हाट, एंगल क्यू। इसका रीजन क्या लिखेंगे, सीबीसीटी, वैसा मत लिखना, पूरा ही लिखना इसमें, सिमिलर वाले में सीबीसीटी सिमिलर सी एस एस टी कुछ मत लिखना, पूरा लिखना। सिमिलर ट्रायंगल्स, बहुत बढ़िया, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ, सॉरी पार्ट्स मत लिखना इसमें, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल। जब एंगल्स इक्वल करेंगे, सुनना ध्यान से इसको, जब एंगल्स इक्वल करेंगे तो लिखेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल। जब कोई दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गया और उसका कोई दो साइड आपस में प्रोपोर्शनल दिखाना हो तो दिखा के लिख देना कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल, आर इन प्रोपोर्शन। हाँ चलेगा, बहुत बढ़िया, वो भी चलेगा। ये एंगल भी एक्स ट्रायंगल क्यों हो गया, समझ में आ गया। अब वापस आ जाओ इन ट्रायंगल बड़े वाले में, ए बी सी, और दूसरा वाला क्या है, ट्रायंगल पी क्यू आर। इसमें क्या क्या है बताना, एक तो है ए बी बाई पी क्यू क्यू आर, बस इसी को लिखेंगे, तीसरा वाला लिखने का कोई ज़रूरत, इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये वाला बड़े वाले ट्रायंगल का पार्ट है ही नहीं। ये वाला का रीज़न में क्या लिखेंगे, गिवन, और उसके बाद लिखेंगे एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू, इसका रीज़न क्या लिखेंगे, प्रूव्ड अबव, ठीक है। देयरफॉर, अच्छा देयरफॉर यही लिख दे क्या, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, प्रूव्ड बाई कौन सा क्राइटेरिया वो भी बता दो, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। समझ आ गया पूरा बात, इसको रटना अच्छे से स्टेप्स, इसको लिख लो। डी इज अ पॉइंट ऑन द साइड बी सी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी, एक ए बी सी ट्राइंगल है, डी इज अ पॉइंट ऑन द साइड बी सी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी, ये डी एक पॉइंट है बी सी में, सच दैट एंगल ए डी सी, यहाँ पे ए डी सी वाला एक एंगल बन रहा है, देखो ए डी सी इज इक्वल्स टू बी ए सी, ये इसके इक्वल है पूरा, दिख रहा है, ए डी सी जो है ए डी सी ये इक्वल है एंगल बी ए सी के, ये गिवन है। नेक्स्ट, सो दैट, अच्छा डायरेक्टली सो आ गया, सी ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी बी इंटू सी डी। इसका स्ट्रैटेजी क्या बताए थे, याद करो, याद आ रहा है, हाँ इसको पहले तो वो लिख देंगे कि सी ए इंटू सी ए इक्वल्स टू सी बी इंटू सी डी, फॉर्मेट में लिखना है। अब एक सी ए को यहाँ रहने दो और दूसरा सी ए कहाँ चला जाएगा, नीचे, ये समझ में आया पहले। अब किसी एक को नीचे उतारना है इसमें, सी बी को या तो सी डी को, एक बार देख लेते हैं अच्छे से। पहले सी ए किसका सी ए लेंगे, ये सी ए जो है दो ट्राइंगल से इन्वॉल्व है, एक ए डी सी वाले ट्राइंगल का पार्ट है और एक ए बी सी वाले ट्राइंगल का भी पार्ट है सी ए। समझ आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं। तो अगर हम मान लेते हैं कि ये जो सी ए है ये छोटा वाला ट्राइंगल का सी ए है, ठीक है, ऐसे ही कोई किसी एक का ही होगा ना, दो सी ए है ना यहाँ पे, तो एक सी ए अगर छोटा वाला ट्राइंगल का सी ए है तो पक्का दूसरा वाला सी ए किसका होगा, तो ऐसा होगा अगर ऊपर लिखा हुआ है बड़ा ट्राइंगल वाला सी ए तो यहाँ पे कोई छोटा ट्राइंगल वाला ही कोई साइड होना चाहिए। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। और यहाँ पे अगर बड़ा ट्राइंगल का सी ए लिखा हुआ है तो यहाँ पे कोई बड़ा छोटा ट्राइंगल वाला ही साइड होना चाहिए, छोटा ट्राइंगल, मतलब यहाँ पे अगर एक ट्राइंगल का है इसी दूसरे ट्राइंगल का नीचे रहेगा, और जिस ट्राइंगल का यहाँ, जैसे मान के चलो हम एग्जांपल दे रहे हैं, ये ट्राइंगल 1 का है तो ये ट्राइंगल 2 का कुछ होगा, और ट्राइंगल 1 का अगर यहाँ है तो यहाँ पे भी ट्राइंगल 1 का ही होना चाहिए, और अगर यहाँ ट्राइंगल 2 का है तो यहाँ पे भी ट्राइंगल 2 का ही होना चाहिए, ये बोलना चाह रहे हैं। समझ में आ गया अभी। तो ट्राइंगल 1 हम मान लेते हैं किसको, एडीसी को मान लेते हैं। तो अगर ये सी ए एडीसी का है तो हमको यहाँ पे कुछ एबीसी का पार्ट लिखना पड़ेगा। तो एबीसी का पार्ट सीबी और सीडी में से कौन है, सीबी और सीडी में से एबीसी का पार्ट कौन है,
हाँ, तुम लोग सुन रहे हो मेरा बात? वो लग नहीं रहा है. इफ सी ए इज द पार्ट ऑफ ट्राइंगल ए डी सी, तो दिस मस्ट बी द पार्ट ऑफ ए बी सी. ये समझ आया? तो ए बी सी का पार्ट इन दोनों में से कौन लग रहा है? तो नीचे किसको लेके आएंगे? ये समझ आया? तो ऑटोमेटिकली ऊपर कौन हो जाएगा? यहाँ पे जो सी ए है इसको हम माने थे ए डी सी का पार्ट, तो ये भी किसका पार्ट होना चाहिए? एक बार क्रॉस चेक कर लो कि क्या सी डी ए डी सी का पार्ट है, सही है. ये जो सी बी है वो ए बी सी का पार्ट लिए थे हम लोग, तो मेक श्योर कि सी ए भी ए बी सी में है, तो है. तो ये वाला सी ए बी सी का पार्ट है और ये वाला सी ए डी सी का पार्ट है. मतलब अब यहाँ से हमको पहले प्रूफ करना है ये चीज़, कैसे भी करके ये चीज़ लाना है. ये चीज़ आ जाएगा तो ये चीज़ आ जाएगा, ये चीज़ आ जाएगा तो ये चीज़ आ जाएगा, प्रूफ हो जाएगा. समझ आया? अब ये चीज़ को प्रूफ करने के लिए दो ट्रायंगल इन्वॉल्व हुआ, एक ए डी सी वाला ट्रायंगल इन्वॉल्व हुआ और एक ए बी सी. तो इसका मतलब वही दो ट्रायंगल को क्या प्रूफ करना पड़ेगा? सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा. स्टार्ट करते हैं. इन ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा. हाँ, इन ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल ए बी सी. पहला चीज़ बोलो क्या इक्वल है? हाँ, बहुत बढ़िया. एंगल ए डी सी इक्वल है एंगल बी ए सी के. कैसे? गिवन. दूसरा बता दो. बहुत बढ़िया. इसका एंगल सी और उसका भी एंगल सी कॉमन है. और तीसरा ज़रूरत नहीं है. बहुत बढ़िया. बाई ए क्राइटेरिया. ठीक है, इतना काफ़ी है. अभी सुनो कैसे कर रहे हैं. ए डी सी अब खाली लिख दो बस यही वाला. और हम लोग ऊपर किसको लिए थे? सी ए को लिए थे ना, मतलब ए डी सी को लिए थे ना, तब डायरेक्टली लिख सकते हैं सी ए बाई सी बी इज इक्वल्स टू सी डी बाई सी ए. बट ये थोड़ा सा हम लोग जुगाड़ लगाएं कि डायरेक्टली लिख दिए, थोड़ा समझ के करते हैं इस चीज़ को. अगर ए डी सी का हम लोग सी ए लिखे हैं तो नीचे किसका लिखेंगे? देखते हैं. नहीं, वो तो देख के लिख दिया हम लोग, बट कैसे किए वो? सी ए इस ट्रायंगल में किसका ऑपोजिट साइड है? तो इस वाले का. समझ आ रहा है? सी ए जो लिखे हैं यहाँ पे वो इस ट्रायंगल का लिखे हैं, तो सी ए इस ट्रायंगल का किसका ऑपोजिट वाला साइड है? इस वाले एंगल का. तो इस वाले एंगल का इक्वल एंगल पूरे में कौन है? बी ए सी है. तो बी ए सी का ऑपोजिट साइड नीचे लिखना पड़ेगा जो कि सी बी था. नहीं आया? एक तो हो गया शॉर्टकट तरीका कि जो चाहिए था हमको मिल गया, बस लिख दिया. एग्जाम में ऐसे ही करना. बट सब क्वेश्चन के लिए ऐसा, सब क्वेश्चन के लिए हम लोग सोचना पड़ेगा बाकी क्वेश्चंस के लिए. इसलिए हम बता रहे हैं लिखने का तरीका क्या होता है एग्जैक्टली. मतलब एक कैसे सोचते हैं हम लोग कि सी ए के नीचे लिखना एक्चुअली किसको है, वो अगर जानना है वो बता रहे हैं. ये पहले भी बता चुके हैं, पहले भी हुआ था. ए डी सी का हम सी ए लिख रहे हैं, सुनना ध्यान से. ठीक है, ए डी सी का कौन लिखे? सी ए. तो जो सी ए लिखे हैं वो कौन सा एंगल का ऑपोजिट साइड है? तो ये वाला एंगल का ऑपोजिट साइड है. इस एंगल का ऑपोजिट साइड सी ए है. तो इस एंगल का बड़े वाले ट्रायंगल में इक्वल कौन है? बी ए सी है. तो बड़े वाले ट्रायंगल में इसका ऑपोजिट साइड कौन है? तो इसके नीचे वही आएगा. समझ आएगा? अगर इधर लिख रहे हैं सी डी, तो सी डी इस ट्रायंगल का, छोटे वाले ट्रायंगल का ये वाला साइड है. ये किसका ऑपोजिट एंगल है? इसका. तो इसका ऑपोजिट एंगल इसमें कौन है? बता पाओगे? मतलब इसके जैसा एंगल उसमें कौन है? पूरे में कौन है? ये और ये इक्वल हो गया. दूसरा ए डी सी का ये वाला और ए बी सी का भी यही वाला इक्वल है. तीसरा ए डी सी का ए डी सी का ये वाला और ए बी सी का जो बच गया कौन सा? यही ना बचा. 3 एंगल दिख रहा है ऐसे इस तरह से तुम लोग को. एक तो ये है और एक ये है इक्वल इक्वल. एक ये और यही इक्वल इक्वल है. और जो बच गया वो लोग इक्वल इक्वल होगा ऑब्वियसली. तो इसका ये वाला इक्वल किसके साथ होगा? जो इसमें बच गया, ये बच गया. तो अगर हम ऊपर सी डी लिखे हैं, ऊपर सी डी लिखे हैं तो ये इसका ऑपोजिट एंगल है. तो उसके नीचे किसका लिखेंगे? इसका ऑपोजिट साइड जो कि कौन है? सी ए. इसलिए सी. समझ आ रहा है? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? बाकी जुगाड़ तो ठीक है, हो जाएगा. फिर कर दो सी ए इंटू सी ए इक्वल्स टू सी बी इंटू सी डी. देयरफॉर सी ए स्क्वायर इक्वल्स टू सी बी इंटू सी डी. ये भी लिख लो, इंपॉर्टेंट है ये भी. इसमें क्या हुआ है? 12 वाला था कि ये बाई ये इक्वल्स टू ये बाई ये इक्वल्स टू ये बाई ये था. इस बार थोड़ा सा दिक्कत हो गया. बोल दिया कि ए बी ए सी एंड मीडियन ए डी इज प्रोपोर्शनल टू पी क्यू पी आर एंड मीडियम पी एम. मतलब वही है, ए बी बाई पी क्यू इक्वल्स टू ए सी बाई पी आर हो जा रहा है इस बार. इक्वल्स टू जो ऐसा है वैसा, ये वाला सेम टू सेम ए डी बाई पी एम. बस इतना हल्का चेंज करने की वजह से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंदी हो जा रहा है. ठीक है, क्योंकि इस बार हम लोग क्या नहीं कर सकते, इसको और इसको सिमिलर प्रूफ जैसे पिछला बार किए थे वो नहीं कर सकते. क्योंकि पिछला बार इसका आधा कर दिए थे, ये और ये आ गया था, काम हो गया था. इस बार आधा करने का है ही नहीं. ए सी तो उधर है ना, ए सी और पी क्यू. समझ आ रहा है? इसलिए क्वेश्चन बहुत लेंदी होने वाला है. क्या करते थे दृष्टि, एक बार याद दिलाओ. ओवरऑल प्रूफ क्या करना है, सुनना. वही ट्रायंगल ए बी सी को सिमिलर प्रूफ करना है ट्रायंगल पी क्यू आर के साथ. इसको यहाँ लिख देते हैं.
मतलब डी ई तक प्रोड्यूस करेंगे, मतलब ए डी को हम लोग प्रोड्यूस करेंगे ई तक, सच दैट ए डी इक्वल्स टू डी, मतलब इसको उतना ही दूर प्रोड्यूस करेंगे जितना दूर इसका लेंथ है, ठीक है, ये बाई कंस्ट्रक्शन कर लेंगे ये। इसमें भी पी एम को भी प्रोड्यूस करेंगे हम लोग, कहाँ तक करें, एन तक, ओके एन तक, सच दैट पी एम इक्वल्स टू एम एन, ठीक है। उसके बाद हम लोग ज्वाइन कर देंगे किसको, बी को ज्वाइन कर देंगे और क्यू एन को भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं, हाँ कर दो, ई सी को भी ज्वाइन कर दिए, एन आर को भी ज्वाइन कर दिए, ठीक है। ये थोड़ा सा अच्छा नहीं बना, हाँ समझ गया, वंस मोर बताएं, नहीं कंस्ट्रक्शन क्या की समझ में आया क्या, इस ए डी को आगे प्रोड्यूस किए ई तक, सच दैट ये और ये इक्वल हो गया, ये और ये पहले से इक्वल है क्या, क्योंकि ये मीडियम था तो ये और ये इक्वल था, ये और ये भी इक्वल हो गया, इसमें भी ये और ये पहले से इक्वल था, इसको उस तरह से ही प्रोड्यूस किया कि ये और ये भी क्या हो गया, इक्वल हो गया। जब डायगनल, इससे क्या पता चल रहा है कि डायगनल एक दूसरे को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट, इसमें भी उसमें भी, तो ये क्या बन गया एक तरह का, ऐसा कोई भी क्वाड्रिलैटरल जिसका डायगनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करे उसको क्या बोलते हैं, नहीं बोलते हैं रोम्बस, पैरेललोग्राम बोलते हैं। रोम्बस होता है कि डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, तो यहाँ पे एट 90 डिग्री वगैरह कुछ है नहीं, सिर्फ डायगनल्स आर बाइसेक्टिंग ईच अदर, इसका मतलब ये क्या है, सिर्फ पैरेललोग्राम है। अगर किसी भी क्वाड्रिलैटरल का डायगनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है तो वो श्योरली क्या है, क्लेम कर सकते हैं कि वो क्या है, वो एक पैरेललोग्राम है, बस सिर्फ पैरेललोग्राम। अगर डायगनल्स बाइसेक्ट कर रहा है और 90 डिग्री पे कर रहा है तब वो पैरेललोग्राम तो है ही, एक स्पेशल तरह का पैरेललोग्राम है जिसको रोम्बस भी बोलते हैं। ये दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है, ओके। चलो तो यहाँ हम लोग कंस्ट्रक्शन जो किया वो पहले लिख देना, हम लिख नहीं रहे हैं। ए डी को क्या किया हम लोग, ए डी प्रोड्यूस, एक लाइन लिख रहे हैं बस, ए डी प्रोड्यूस टू ई सच दैट ए डी इक्वल्स टू डी, इस तरह से उसको भी लिखना सिमिलरली करके। और दूसरा चीज़ लिखना जॉइंट बी ई एंड ई सी, और जॉइंट बी ई सी क्यू एन एंड एन आर, ये सब लिख देना, ठीक है। अब हम क्या लिख सकते हैं इसके बाद, एज इन क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी, सॉरी ए बी सी ई, इन क्वाड्रिलैटरल ए बी सी ई, ये पूरे में डायगनल्स ए सी ए ई और बी सी बाइसेक्टिंग ईच अदर, इन क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डायगनल्स दैट इज क्या क्या है, ए ई एंड बी सी आर बाइसेक्टिंग ईच अदर, therefore ABCE is a what, ABCE is a parallelogram। Similarly एक और पैरेललोग्राम हो जाएगा कौन, PQRN is also a parallelogram, PQRN is a parallelogram, ठीक है। सिमिलरली करके यूज़ कर सकते हो बार बार, कोई दिक्कत नहीं है। इतना बात क्लियर है क्या, ये दोनों पैरेललोग्राम बन गया। इसके बाद हमको पूरा ये ABC ट्राइंगल और PQR ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करना था। इसमें हमको गिवन पार्ट क्या है कि AB बाई PQ ये इक्वल है AC बाई PR के, दो साइड मिल गया। अब साइड एंगल साइड क्राइटेरिया को फुलफिल करने के लिए एक एंगल हमको चाहिए जो उन दोनों प्रोपोर्शनल के बीच वाला एंगल हो। तो इन दोनों के बीच वाला एंगल कौन है, एंगल A है और एंगल P है। तो एंगल A और एंगल P को हमको क्या करना है, इक्वल प्रूव करना है, कैसे भी करके। टारगेट ये है दिमाग में, उस अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए हम लोग को ये करना चाहिए, ABE जो दिख रहा है, ABE दिख रहा है AB, और इधर PQN पूरा का पूरा, इस दोनों को सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा। समझ आ रहा है, जैसे ही दोनों सिमिलर प्रूव हो जाएगा पूरा का पूरा, ABE आधा पार्ट इधर का और PQN, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल। सिमिलरली बोल देंगे कि इसको भी करेंगे तो ये और ये भी इक्वल आ जाएगा। समझ आ रहा है, अगर ये इक्वल टू ये है और ये भी इक्वल टू ये है तो ये पूरा इक्वल होगा कि नहीं होगा, होगा तो काम मेरा हो गया। समझ आया, अगर ये है 30 डिग्री ये भी 30 डिग्री, ये 60 डिग्री ये भी 60, तो ये 90 ये भी 90। समझ आ रहा है। तो अभी मेरा नेक्स्ट टारगेट क्या है, अप्रोच समझ में आया क्या कर रहे हैं हम लोग। अभी एक एक करके चलते हैं। पहले हम लोग ABE को और PQN को सिमिलर प्रूव करेंगे, करते हैं। पहले दिमाग में सोच लेते हैं हवा में कि कैसे होगा। AB बाई PQ इज इक्वल्स टू AC बाई PR तो दिया हुआ है, तो AC बाई PR को रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग BE बाई Q1 से, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम का ऑपोजिट साइड्स आपस में क्या होता है, इक्वल। इतना समझ में आ गया। और इक्वल्स टू AD बाई PM तो था ही, पिछला बार हम लोग हाफ हाफ से मल्टीप्लाई किए थे, इस बार 2 2 करके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो AD का डबल क्या हो जाएगा AE, और PM का डबल क्या हो जाएगा PM। तो ये बाई इसके जगह ये, ऐसे ये बाई ये तो था ही पहले। उसके बाद इक्वल टू ये बाई ये ना लिख के हम लिख देंगे ये बाई ये, बिकॉज दे आर इक्वल। फिर ये बाई ये ना लिख के हम लिख देंगे इसका डबल इक्वल टू इसका डबल। तो हो गया ना, साइड 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 क्राइटेरिया से ये दोनों सिमिलर हो गया। तो फिर ये इक्वल और ये इक्वल, सिमिलरली करके ये इक्वल। मेरा काम पूरा हो गया। अब लिखने वाला काम बच रहा है। चलो, इन ट्राइंगल ABE
इन ट्रायंगल ए बी ई, किसी को याद नहीं है वैसे, हम वो चेक किए, किसी को याद नहीं है, कॉन्ग्रुएंट नहीं करते थे। पहले वो लिख लेंगे जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू क्या था, ए सी बाई पी आर इज इक्वल टू क्या था, ए डी बाई पी एम। इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे थे कितना से, 2 और 2 से। फिर हम लोग सेम चीज़ को लिखेंगे, ए बी बाई पी क्यू, इस बार ए सी की जगह क्या लिख देंगे, बी ई, और पी आर की जगह क्या लिख देंगे, क्यू एन, इक्वल्स टू 2 ए डी की जगह क्या लिख देंगे, ए ई, और 2 पी एम की जगह पी एन, और ब्रैकेट में इसका भी रीज़न लिख देंगे, ये कैसे लिखे हैं बताओ, क्या लिखेंगे रीज़न, वाई ए सी इज इक्वल्स टू बी एन, वाई पी आर इक्वल्स टू क्यू एन, ऑपोजिट ये लिख देना, ए सी इज इक्वल्स टू बी ई एंड पी आर इज इक्वल्स टू क्यू एन एज दे आर ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। समझ आ रहा है, ये लिखना ज़रूरी है, नहीं तो काटेगा आधा नंबर एक नंबर, इतना मन करे। देयरफॉर इसके बाद हम डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या, ट्रायंगल ए बी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल क्या, पी क्यू एन, बाई कौन सा क्राइटेरिया, जल्दी बताओ, एस एस एस। ये हो गया। इससे हम लोग क्या इंप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन सा एंगल इक्वल हो जाएगा, बी ए ई बोलना, डी मत बोलना, इज इक्वल्स टू क्यू पी एन। रीजन, corresponding angles of similar triangles are equal। ठीक है इतना। इसके बाद हम लोग लिखेंगे सिमिलरली, इसको इक्वेशन 1 बोल देना, ठीक है। सिमिलरली कौन कौन सा एंगल इक्वल हो जाएगा, सी ए ई इज इक्वल्स टू एंगल आर पी एन। इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 क्या मिला हम लोग को, बता जल्दी बता शुभ्रम। एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल क्यू पी आर। समझ आ ये बात। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3 प्रूव, मतलब प्रूफ डेवलप के लिए। कैसे, हाँ कर सकते थे, कर सकते थे, एडिंग इक्वेशन 1 2 भी कर सकते थे, बट ये शॉर्टकट है, उसमें ऐड करके दिखाना पड़ेगा। डायरेक्टली लिख दे कि इससे और इससे पता चल रहा है कि ये और ये भी इक्वल होगा, सिंपल, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है, चलेगा ऐसा, ठीक है। यहाँ तक लिख लो पहले, यहाँ तक हो गया। अब आ जाओ मेन चीज़ में, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ए बी बाई पी क्यू था ही, ए सी बाई पी आर था ही, इसी को बस 2 को लिखेंगे, इसको लिखने का ज़रूरत नहीं है, गिवन था ये। नेक्स्ट में क्या लिखेंगे, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल क्यू पी आर, जो अभी अभी प्रूव्ड हुआ, प्रूव्ड अबव। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर, हाँ, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, कौन सा क्राइटेरिया से, बाई साइड एंगल साइड, हाँ, प्रूव्ड। पूरा क्लियर हो गया, समझ में आ गया, सस्ता क्वेश्चन है ये। और वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर, एक वर्टिकल पोल है इस तरह का, 6 मीटर का है ये। हाँ, एंड कास्ट अ शैडो ऑफ 4 मीटर, इसका 4 मीटर शैडो है। सुनो सुनो सुनो, चुप रहो। ये पोल है 6 मीटर का, ऊपर ऐसा सूरज है, सूरज, हाँ, एंड एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट अ शैडो ऑफ 28 मीटर। एक टावर है, पता नहीं कितना बड़ा है, बट वो उसका शैडो कितना बड़ा है, 28 मीटर का, थोड़ा छोटा करते हैं, तो उसका टावर का हाइट कुछ ज़्यादा ही बड़ा होगा, उसका एच मान लेते हैं, सूरज का और ऊपर करना पड़ेगा। ये 28 मीटर का है, ठीक है। सूरज कहीं यहाँ पे है, नहीं कुछ दिखेगा नहीं, तो यहाँ से देखो सूरज का जो ऐसे ये आएगा रोशनी, ओके, पूरा तुम्हारा फैमिली आ जा रहा है इसमें। सूरज का जो ऐसा रोशनी आएगा, सेम एंगल पे आएगा कि डिफरेंट एंगल पे आएगा, दोनों जब ये ऐसा आएगा ना रेज इसका, तो रेज पैरेलल होगा ना इसका और इसका, तो यहाँ पे जितना एंगल बनाएगा इसके साथ, यहाँ पे भी उतना ही एंगल बनाएगा इसके साथ, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। हो रहा है कैसे, देखो ये और ये तुम्हारा 90 डिग्री है ग्राउंड से, 90, तो ये और ये तो पैरेलल हो गया, ठीक है, इतना समझ में आया। और एक रे ऐसा आ रहा है, किरण जो भी है,
ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होगा, सेम नहीं होगा क्या, कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, तो दे विल ऑलवेज बी इक्वल। अगर ये तुम्हारा एक्स एंगल है तो ये भी कितना है होगा, एक्स एंगल ही होगा, एक्स डिग्री। ठीक है, ओके। रीज़न हम लिख देते हैं, रेज फ्रॉम सन सेम ही होता है वर्टिकल पोल्स में, ये लिख देना खाली। अभी निकालने बोला है इस एच को, तो पहले हम लोग करेंगे इसका नामकरण ए बी सी। हाँ 90 कर देते हैं, ये पी, ये क्यू, ये आर, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर कैसे होगा वो बताओ। इसका ये 90 डिग्री, इसका ये 90 डिग्री, ये एंगल इक्वल। जो एंगल ए को और एंगल पी को हम लोग इक्वल बोल रहे हैं, उसका रीज़न लिखना, एंगल्स मेड बाय सन रेज टू वर्टिकल पोल्स। हम चुप रहे तो बोलेंगे कैसे, वर्टिकल पोल्स विल बी इक्वल या फिर आर इक्वल, ये लिख देना थोड़ा एक्सप्लेन करके। ठीक है, ये हो गया डन। तो एंगल क्राइटेरिया से ये और ये क्या हो गया, सिमिलर। अगर ये लोग सिमिलर हुआ, ये करना सिमिलर तक दिखाना, उसके बाद लिखना कि अगर ए बी बाई पी क्यू ये इक्वल हो जाएगा किससे, पी क्यू बाई क्यू आर। इसको कॉरस्पॉन्डिंग रीजन बताओ, कॉरस्पॉन्डिंग इन प्रोपोर्शन। अच्छा ठीक है, ए बी कितना है बताओ, 6 बाई पी क्यू पता नहीं, वही पता करना है, इक्वल्स टू बी सी कितना है, सॉरी हम क्या लिख रहे हैं, ए बी बाई पी क्यू, सॉरी बी सी कितना है 4 और क्यू आर कितना है, तो एच इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बताओ, 4 7 28, एच इक्वल्स टू कितना होगा हैं, हाँ हम उल्टा लिख दिए थे बस, 24 लिखे 42, तो इसका हाइट हो जाएगा 42, दैट्स इट। 2 नंबर का क्वेश्चन। इफ एडी एंड पीएम आर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल एबीसी एंड पीक्यू आर, जल्दी फास्ट, लास्ट, एबीसी पीक्यू आर, एडी एंड पीएम आर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल, ये एडी है मीडियन है, हाँ, और ये पीएम है, क्या उल्टा पहना है सुनाया तो, वेर एबीसी एंड पीक्यू आर क्या, ये दे दिया है क्वेश्चन में, ट्रायंगल एबीसी जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल पीक्यू आर के, ये गिवन है। ठीक है, प्रूफ करने क्या बोल रहा है इसमें, प्रूफ दैट ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल्स टू ए डी बाई पी एम। तो ए बी बाई पी क्यू देख लो कहाँ पे है, ए बी बाई पी क्यू तो इसी में है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ए डी बाई पी एम दे दिया, मतलब ये और ये दे दिया, जबकि सिमिलर कौन कौन था, ये पूरा और ये पूरा, तो क्या करें, इसको और इसको से, हाँ बोलो, अगर ए बी सी और पी क्यू आर आपस में सिमिलर है तो हम लोग कह सकते हैं क्या कि एंगल बी और एंगल क्यू आपस में इक्वल है, रीजन वही कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल, वो लिख नहीं रहे, लिख लोगे, ठीक। तो ये पता चल गया हम लोग को। दूसरा लिखते हैं, देखो हम लोग अब प्रूफ करने वाले हैं ट्रायंगल ए बी डी को और पी क्यू एम को सिमिलर, ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एम, इस दोनों में ए बी डी और पी क्यू एम में ए बी बाई पी क्यू है इक्वल, ए बी बाई पी क्यू किसके बराबर है, बी सी बाई क्यू आर के, रीजन बताओ, बी सी बाई क्यू आर का होगा ना, अरे ये सिमिलर है, अगर ये सिमिलर है ये और ये, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, और ये बाई ये इक्वल्स टू ये बाई ये इक्वल्स टू ये बाई ये भी होगा कि नहीं होगा, तो इसको भी एंड करके लिखना पड़ेगा क्या हमको, ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी बाई क्यू आर इज इक्वल्स टू ए सी बाई, ये भी तो होगा ना साथ में। इसका नीचे रीजन क्या लिखेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन प्रोपोर्शन, ठीक है, सही बोले, ठीक है। अब ए बी डी और पी क्यू एम में हम किसको पिक कर रहे हैं, ए बी बाई पी क्यू को पिक कर लिए और बी सी बाई क्यू आर को पिक कर लिए, ए सी और पी आर को छोड़ दिए, ठीक है, क्योंकि हम इंटरेस्टेड है इस और इस ट्रायंगल में। अब इसमें आधा आधा कर दो, आधा आधा, तो क्या बन जाएगा, ए बी बाई बी सी का आधा कौन है, बी डी, और क्यू आर का आधा कौन है, क्यू एम, तो ये बाई ये इज इक्वल्स टू ये बाई ये आ गया, और उन लोगों के ठीक बीच वाला एंगल बी और एंगल क्यू भी इक्वल है, एंड एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू। इसका रीज़न क्या लिखेंगे, प्रूव्ड अबव, या फिर गिवन लिख लो, गिवन लिख लो, गिवन क्योंकि ये गिवन है ना, तो ये भी गिवन ही है, और ये कैसे आया, ये भी गिवन ही है, क्योंकि ये गिवन है तो ये भी गिवन है, इसका भी गिवन ही लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बाई किस किस क्राइटेरिया से ये दोनों सिमिलर हो गया, ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एम बाई एस ए एस, और अगर ऐसा है, अगर ये और यही सिमिलर है,
तो हम लोग लिख सकते हैं इसका ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल्स टू ए डी पी एम हो सकता है ये। इसका रीज़न क्या लिखेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन प्रोपोर्शन प्रूव्ड। नहीं पूरा लिखना। हो गया, समझ में आ गया, ठीक है डन।